हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। अभी इस समय हम बातचीत कर रहे हैं नगर आयुक्त समीर वर्मा साहब और मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु जी से। 2 दिवसीय प्रवास इनका लखनऊ में रहा और बहुत व्यापक एक कहा जाए कि वैचारिक तंत्र वहां पर चला, और जिसमें खुद सबसे बड़ी बात ये रही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां रहे। हृदय योजना, मैं माफ़ी चाहूँगा, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी और प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में व्यापक विचार विमर्श वहां पर हुआ था। वहां से क्या फीडबैक निकला है, किस प्रकार के निर्देश मिले हैं और किस प्रकार से उन्हें इम्प्लीमेंट करना है, इसको लेकर के मैं बातचीत कर लेता हूँ। कैसा रहा सर ये 2 दिन और इसमें क्या क्या लेके लौटे हैं आप? देखिए, जून 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत के नगरीय परिदृश्य को बदलने के लिए ये तीनों महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई थी, जिसमें अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ये 3 योजनाएं लागू की गई थी और जो आज पूरे देश में सफलता के साथ चल रही हैं। स्मार्ट सिटी में पहले चरण में पूरे देश में 100 स्मार्ट शहर चुने गए हैं, जिसमें से 10 शहर यूपी के हैं। मथुरा अभी स्मार्ट नगरों की श्रेणी में नहीं है, लेकिन स्मार्ट सिटी की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि अभी से नगर निगम उस दिशा में काम करे ताकि आगे आने वाले वर्षों में मथुरा को भी स्मार्ट सिटी के रूप में सेलेक्ट किया जा सके। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से नागरिकों की समस्याओं और उनके समय से निस्तारण से जुड़ा हुआ है। स्मार्ट सिटी में चाहे लोगों की पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे लोगों की सफाई की व्यवस्था हो, चाहे लोगों को एक अच्छा सुखद वातावरण नगर निगम क्षेत्र में देने से संबंधित हो, ये सारे स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट हैं। साथ ही साथ स्मार्ट सिटी में नगरों में ग्रीन स्पेस डेवलप करना, ऐसे शहर बनाए जाएं जो महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित हों, ऐसे शहर बनाए जाएं जहां पर मोटराइज्ड यातायात कम से कम हो और लोगों को वहां सुकून हो, सुखद एहसास हो। इसी दिशा में नगर निगम मथुरा भी काम कर रहा है। प्रत्येक वार्ड में हमने ऑक्सीजन पार्क के लिए सदन से एक प्रस्ताव पारित कराया है और उस पर हम प्रस्ताव बना करके सरकार को भेज रहे हैं। इसके साथ हम इस बात पे भी प्रयास कर रहे हैं कि शहर में अलग अलग स्थानों को किस तरह से सुंदर बनाया जाए, किस प्रकार से ऐसे क्षेत्र निकाले जाएं जहां पर लोग अपने वाहनों का प्रयोग कम करें और उसकी बजाय साइकिलों से और पैदल ज़्यादा जाएं, किस प्रकार से ऐसे पार्क डेवलप किए जाएं जहां पर लोग अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ बैठ करके बातें करें, अपने दुख सुख की चीज़ें करें, महिलाओं के लिए किस तरह से ये शहर सुरक्षित हो, बच्चों के लिए किस प्रकार से अच्छा हो, ये सारी उसकी गाइडलाइन में है। इसी प्रकार से जो अमृत योजना है वो शहरों में पेयजल और सीवर कनेक्शन के लिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2022 तक हर किसी के सर पे छत होनी चाहिए और उस छत के नीचे उनको गैस कनेक्शन भी होना चाहिए, बिजली कनेक्शन भी होना चाहिए, सीवर कनेक्शन भी होना चाहिए, पानी का कनेक्शन भी होना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के बाद ये संभवतः पहली इतनी बड़ी स्कीम आई है अमृत, जिसमें सीवर कनेक्शन और वाटर कनेक्शन का काम चल रहा है। मथुरा में भी ये स्कीम बहुत सफलतापूर्वक चल रही है, जिसमें 25,000 से ज़्यादा वाटर कनेक्शन और 10,000 से ज़्यादा सीवर कनेक्शन का लक्ष्य है, जिस पे काम चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ये योजना ऐसी है जिसमें ऐसे सभी लाभार्थी जिनके पास अपनी जगह हो और उसका या तो वो विस्तार करना चाहते हों या वहाँ पे नया मकान बनाना चाहते हों, जिसमें 2 बेडरूम, किचन, बाथरूम और टॉयलेट, ये चीज़ उसमें प्रोविजन है, जिसमें 2.5 लाख रुपए केंद्र सरकार से मिलता है और 2 लाख रुपए लाभार्थी को देना होता है, जो आसान किस्तों में बैंकों से ऋण के रूप में मौजूद है। तो एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी, बड़ी अच्छी योजना है। बहुत सारे लोग ऐसे वहाँ पे मिले माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में, जो अपने सिर पे छत हो जाने से बड़े प्रसन्न हैं, बड़े भावुक भी थे और उनकी ज़िंदगी बदल गई है इन योजनाओं से। तो मथुरा में भी ये योजनाएं सम्मिलित हैं और उसका मौके पर हम लोगों को लाभ ये मिला कि जिस प्रकार से वहाँ पर पूरे देश से और विदेशों से लोग आए हुए थे, उनके यहाँ ये योजनाएं किस प्रकार से चल रही हैं, क्या नए नए प्रयोग वो लोग कर रहे हैं, वो हम लोगों को सीखने को मिला और हम प्रयास करेंगे कि मथुरा की स्थितियों को देख करके वहाँ से जो अनुभव मिला है उसको हम यहाँ भी लागू करें। सर, 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं एक तरफ आपने जितनी भी चीज़ें बताई हैं सभी बहुत ज़रूरी हैं और इस देश के विकास के लिए, सामाजिक स्तर के विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं। मथुरा स्टैंड कहाँ पर कर रहा है? अभी तक की जो भी गतिविधियाँ चली हैं, अभी तक जहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी और अभी तक हम पहुँचे कहाँ पर? देखिए, एक किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट करना बहुत ज़रूरी है। कॉरपोरेशन का गठन इसी उद्देश्य से किया गया है। मथुरा और वृंदावन पूरे देश में प्रसिद्ध है, विश्व में प्रसिद्ध है। कॉरपोरेशन के काम करने की अपनी एक पद्धति होती है, ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है और मथुरा चूंकि अभी नया नगर निगम है, तो हमने जहाँ से शुरुआत की है तो हमारे पास पीछे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यहाँ से जो कुछ भी होगा वो समृद्धि की तरफ ले जाएगा, सकारात्मक विकास की तरफ ले जाएगा। इसी के साथ साथ मैंने कहा था कि 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। सही बात यह है कि किसी भी चीज़ को आकार देने के लिए उसके बारे में विचार कर देना बहुत आवश्यक है। बहुत कम समय हुआ है नगर निगम बने हुए,
अभी तक लगा, मैं इसको लेकर के कहीं किसी भी प्रकार का ना तो कोई एलिगेशन लगाने के स्थिति में हूँ, ना मैं किसी को ब्लेम करने की स्थिति में हूँ, लेकिन ऐसा लगा कि अभी सामूहिक तरीके से प्रयास नहीं हुए, बातचीत नहीं हुई, विचार नहीं बने। जब योजना नहीं बनेगी तो आकार नहीं होगा। तो इसको आपने गंभीरता से लिया है? देखिए, स्वाभाविक है, नगर निगम में दो तरह के काम होते हैं। एक तो दैनिक रूप से जो लोगों की समस्याएं होती हैं उनका निस्तारण करना, वो चलता ही चलता है, चाहे वो लोगों की सफाई से संबंधित समस्या हो या पानी की समस्या हो या लाइट की समस्या हो, ये चलता है। लेकिन किसी नगर का भविष्य उसके अगले 25 साल 50 साल के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए और इसके लिए लंबे अवधि की योजनाओं को बनाना ही चाहिए। हमारे यहाँ भी जो नए क्षेत्र जुड़े हुए हैं इसमें, इसके लिए ऑलरेडी हमारी टीम काम कर रही है और हम उसके लिए अलग से प्लानिंग कर रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ आधुनिक सीवर व्यवस्था हो, ड्रेनेज व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो या वहाँ पे निर्माण कार्य हो। नगर निगम में प्लानिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, हम लोग ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं। अभी हमारे सामने जो इमीडिएट दो सबसे बड़े लक्ष्य हैं वो ये है, मथुरा को खुले में शौच से मुक्त कराना और स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 जो आने वाला है उसमें मथुरा को एक सम्मानजनक स्थान दिलाना। तो दोनों ही बिंदुओं पर काम चल रहा है और इसमें मैं निश्चिंत हूँ कि यदि ये योजनाएं कार्यभूत होती हैं तो अगले कुछ समय में आने वाले वर्षों में ये नगर निगम भी किसी दूसरे नगर निगम के बराबर ही खड़ा मिलेगा आपको। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसको मैं चाहूंगा कि इसका एक सही जवाब आपसे जरूर मिले। अपेक्षाओं का बोझ कुछ ज्यादा लगता है नगर निगम के कंधों पर, चाहे उसमें नगर आयुक्त हो, चाहे न मेयर हो या अन्य सब पूरी जो टीम है, ऐसा लगता है कि अपेक्षाओं का बड़ा बोझ है? देखिए, अपेक्षाएं हमें हमारी ताकत हैं। लोगों को अपेक्षा इसलिए है क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि नगर निगम कुछ कर सकेगा। अपेक्षा उसी व्यक्ति या संस्था से होती है जिसके बारे में लोगों को विश्वास होता है। अपेक्षाओं के साथ साथ हमें फीडबैक भी मिलता है और इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमें किस बिंदु पर, किस स्थान पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। स्वाभाविक है, नगर निगम बना है, लोगों को अपेक्षा होनी भी चाहिए कि उनके जीवन शैली में सुधार होगा, उनको सुविधाओं में सुधार होगा। लेकिन ये बात भी सही है कि चूँकि अभी नया नगर निगम है, संसाधनों का अभी उतनी पूर्ति नहीं हो पाई है, अभी कर्मचारियों अधिकारियों की उतनी तैनाती नहीं हो पाई है। लेकिन यही सब चुनौतियाँ हैं और इसलिए मेरा ये मानना है, मेयर साहब का भी ये मानना है कि इस समय आप पहले मेयर हैं यहाँ के, कि इनके कार्यकाल में जो कुछ भी होगा वो एक सब इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है और अभी जो भी हम कदम लेंगे वो बहुत सोच समझ करके उठा रहे हैं ताकि आगे नगर निगम का भविष्य उज्जवल हो। बहुत शुक्रिया। यही सवाल यहाँ से पहले आपकी तरफ ला रहा हूँ, उसके बाद एक सवाल और बन जाएगा। क्या लगता है कि वास्तव में अपेक्षाओं का बोझ बहुत है? हर व्यक्ति के मन में ये है कि नगर निगम के हम बाशिंदे हो गए हैं, हमें तो अब ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। निश्चित तौर पर अपेक्षाओं का बोझ तो होता ही है और लोगों को अपेक्षा भी है कि हम मथुरा के लिए अच्छा से अच्छा कर सकें और उसके लिए हम प्रयासरत हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा करें। कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो ये बताते हैं कि कुछ परिवर्तन हुआ है और अगर मैं, चूंकि नगर निगम के गठन से पहले नगर पालिका को कवरेज करता, बीट देखता आया, नगर निगम की बीट जिस समय नगर निगम की उत्पत्ति हुई तब से देख रहा हूं, तो नगर निगम में जिस प्रकार की वाइब्रेशंस थी वो अब आभास कराती हैं कि कुछ बदला हुआ है। उस बदलाव के बीच में मैं बस आपसे ये जानूं कि विशाखापट्टनम आप जाते हैं, लखनऊ का 2 दिवसीय दौरा करते हैं, क्या क्या लेके लौट रहे हो, क्या क्या किस तरीके से सूरत बदलेगी? देखिए, हम विशाखापट्टनम गए, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेके आए। वहाँ की सफाई व्यवस्था कैसी है, वहाँ की ODF कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ उसका अंत हुआ, वो कैसे नंबर 1 की श्रेणी में आने की कोशिश कर रहा है विशाखापट्टनम, वो हम वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख के आए और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ दिनों में उसी तरीके की मेहनत करके जिस तरीके से हम लोगों ने की है, हम भी मथुरा को उसी श्रेणी में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही हमारा नगर निगम भी उस श्रेणी में आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेयर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नगर आयुक्त साहब। और अभी जब हमने इनसे बातचीत की है तो उसमें मैंने खुद अपनी तरफ से कहा कि कभी कभी कुछ संकेत ऐसे मिलते हैं जो ये बताते हैं कि वाइब्रेशंस बदली हैं, शायद तहजीब बदली है, तरीके बदले हैं, अंदाज बदले हैं, ये कार्य प्रणाली को लेकर के, कार्य व्यवस्था को लेकर के मैं कह रहा हूँ। लेकिन उसी बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वास्तव में यहाँ नगर आयुक्त साहब की परिभाषा अपनी हो सकती है, मेयर साहब की परिभाषा अपनी हो सकती है, लेकिन इतना अवश्य है कि नगर निगम की परिधि में आने वाले लोगों की, जनता की अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं। इस पूरे सिस्टम से, इस पूरी मशीनरी से उनकी चाहतें बहुत हैं। लेकिन यह भी बेहद आवश्यक है कि एक टाइटल जो नगर पालिका से नगर निगम के तौर पर परिवर्तित हुआ, उसे बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, वहां उस टाइटल के अंतर्गत आने वाली पूरी मशीनरी को आज नए सिरे से बैठ करके बहुत सारी योजनाएं बनानी है और उन योजनाओं को आने वाले समय में आकार मिलना है और उसी के बाद चीजें बदलाव की दिशा में जाती हुई नजर आएंगी। और इसका महत्वपूर्ण एक उदाहरण है, जब अभी हम यहाँ पर संयुक्त नगर आयुक्त अजीत कुमार साहब को जब सुन रहे थे अभी इन सफाई नायकों की बैठक के दौरान, तो वहां एक सफाई नायक ने एक सवाल उठाया था कि कुछ क्षेत्रों में अगर हम कहीं से कूड़ा उठा के कहीं डालते हैं तो वहां की जनता हमारा विरोध करती है। तो उन्होंने उस पर कहा कि अभी इस विषय को जाने दो, नए क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये बहुत सच बात है।
देखा जाए तो इस कमेंट को, इस प्रतिक्रिया को, इस टिप्पणी को आप कई मायनों में समझ सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर बस यही समझना होगा कि हाँ, वास्तव में अभी शुरुआत हुई है, लेकिन अगर ये शुरुआत गतिशील हुई, इसमें योजनाओं को आकार देने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण से दिमाग लग गए, तो वास्तव में 3 लोक से न्यारी मथुरा और श्रीधाम वृंदावन का आने वाले समय में जो दशा और दिशा होगी, उसे बदलते हुए हम और आप ही मिलकर के देखेंगे। नियो न्यूज़ के लिए कैमरामैन बलराम शर्मा के साथ अनूप शर्मा।